ताला का ये फरमान, खाओ और पियो यहाँ तक कि तुम्हें शब की स्याह धारी से सफीदा सहर की धारी नुमाया नजर आए। अल-बकरा की आयत नंबर 187 है। सईदना अदी बिन हातिम कहते हैं कि जब आयत यहाँ तक कि सफेद धारी से तुम्हारे लिए वाजे हो जाए, यानी सफेद धारी से स्याह धारी तुम्हारे लिए वाजे हो जाए, सूरह अल-बकरा की आयत नंबर 187 नाजिल हुई, तो मैंने एक स्याह रस्सी और एक सफेद रस्सी ले ली और इन दोनों को अपने तकिए के नीचे रख लिया और रात को उठ उठ कर उनको देखता रहा, मगर मुझे कुछ मालूम ना हुआ। तो सुबह को मैं रसूलुल्लाह के पास गया और आपसे इसका जिक्र किया, तो आपने फरमाया वो स्याह धागा तो रात की स्याही और सफेद धागा सुबह की सफेदी है। एक और रिवायत में हमें ये बात मिलती है कि हजरत अदी बिन हातिम ने अपने तकिए के नीचे जब ये स्याह और सफेद धागे रख लिए तो आपने फरमाया वाह तुम्हारा तकिया तो बहुत वुसअत रखता है, जमीन आसमान सब उसके नीचे ही आ गए, यानी रात दिन सब उसके नीचे आ गए। इससे मुराद तो दिन की सफेदी और रात की स्याही। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कलाम, ताल्लुक, हर एक चीज़ बहुत ही खूबसूरत प्यारी, किस तरह अपने साथियों के साथ यानी हल्का मज़ाह भी करते थे और अब इस तरह से बात को अच्छे तरीके से समझा भी देते थे। सहाबे कराम भी अजीब थे। साल बिन साद की रिवायत है कि जब ये आयत नाजिल हुई, खाओ पियो यहाँ तक कि तुम्हारे लिए स्याह धारी सफेद धारी से खुल जाए, लेकिन मिनल फज्र यानी सुबह की के अल्फाज नाजिल नहीं हुए थे। उस पर कुछ लोगों ने कहा कि जब रोजे का इरादा होता तो स्याह और सफेद धागा लेकर पाँव में बांध लेते और जब तक दोनों धागे पूरी तरह दिखाई न देने लगते खाना पीना बंद ना करते। उस पर अल्लाह ताला ने मिनल फज्र के अल्फाज नाजिल फरमाए। फिर लोगों को मालूम हुआ कि इससे मुराद रात और दिन। बुखारी की रिवायत है, हदीस नंबर है 1917। सहरी खाने में और नमाज फज्र में कितना वक्त होना चाहिए? हदीस नंबर 935 है। सईदना ज़ैद बिन हारिस कहते हैं कि हमने रसूलुल्लाह के हमरा सहरी खाई, फिर आप नमाज के लिए खड़े हो गए। सईदना अनस कहते हैं मैंने इनसे पूछा कि अजान और सहरी के दरमियान कितना वक्त था, तो उन्होंने कहा जितने वक्त में 50 आयतों की तिलावत की जा सके। एक और रिवायत अब्दुल्लाह इब्न मसूद से, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया तुम में से किसी को बिलाल की अजान सहरी से माने ना हो कि अगर वो अजान दे दें तो आपके मुंह में लुकमा आप वहीं छोड़ दो। इतने सख्त अहकामात नहीं हैं दीन के। वो तो इसलिए अजान देता है कि जो सो रहा है जाग जाए और जो क़याम कर रहा है यानी नमाज फजर से पहले तहज्जुद पढ़ रहा है तो वो नमाज फजर की तैयारी के लिए लौट जाए। और फजर ये नहीं है कि रोशनी इस तरह यानी ऊपर की तरफ बुलंद हो, बल्कि इस तरह यानी चौड़ाई की रुख आपने फरमाया कि फैल जाए, यानी ऊपर ऊपर आसमान रोशन नजर आए, इतना नहीं, चौड़ाई के रुख यानी हर तरफ दिन जब निकलने वाला होता है उस वक्त की हालत फर्क होती है। इब्न माजा की 1696 नंबर रिवायत है। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हमें एक और रिवायत मिलती है और हदीस की रूह से हमें पता चलता है कि हजरत बिलाल और इब्न उम्मे मक्तूम के अजान में सिर्फ इतना फर्क होता था कि एक ऊपर चढ़ता था अजान दे के उतरता ही था कि दूसरा चला जाता था। तो हजरत बिलाल की आवाज़ किसी को सहरी करने से ना रोके। मुराद ये है कि हजरत बिलाल अजान देंगे तो आप लोग अपनी सहरी पूरी कर लें, खा पी लें, और जब फजर का वक्त होगा यानी इब्न उम्मे मक्तूम अजान दे देंगे, उस अजान तक भी खाया जा सकता है और फिर उसके बाद फजर की तैयारी की जा सकती है। हमारे यहाँ लोग इस डर से सहरी जल्दी खा लेते हैं कि कहीं सहरी का वक्त गुजर ना जाए, कहीं गलती ना हो जाए, और अफ्तारी में इसलिए ताखीर कर देते हैं कि कहीं जल्दी ना खोल लें। सहरी में ताखीर और अफ्तारी में जल्दी करना ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है। सैयदना अनस बिन मालिक कहते हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ऐ लोगो सहरी खाओ, इसलिए कि सहरी खाने में बरकत होती है। रसूलुल्लाह के हुक्म पर अमल करने से अमली फायदा भी है और आखिरत का सवाब भी। हज़रत अनस बिन मालिक से रिवायत है रसूलुल्लाह ने फरमाया सहरी खाया करो क्योंकि सहरी में बरकत है। सुनन इब्न माजा की रिवायत है 1696 नंबर पर। हज़रत इरबाज बिन सारिया से मरवी है कि रसूलुल्लाह ने मुझे रमज़ान में सहरी के लिए बुलाया, फरमाया आओ मुबारक खाना गदा खा लो, यानी ये सुबह का खाना। अबू दाऊद की रिवायत है 2344 नंबर पर। हाफिज इब्न हजर कहते हैं बरकत से मुराद अजर व सवाब है।
फतुल बारी की रिवायत है, वॉल्यूम 4 है, पेज 639। जब दिन में रोजे की नियत की जाए तो सईदना सलमा बिन अकवा से रिवायत है कि एक मर्तबा आशूरा के दिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक शख्स को इस अमर का ऐलान करने के लिए मुकर्रर फरमाया, आज जिस शख्स ने कुछ खा लिया वो अब कुछ ना खाए, और जिसने ना खाया वो रोजे की नियत कर ले, यानी रोजा रख ले। हजरत रबी बिनते मुअव्विज़ बिन अफरा फरमाती हैं कि रसूलुल्लाह ने आशूरा की सुबह को अंसार की उस बस्ती की तरफ जो मदीना मुनव्वरा के इर्द गिर्द थी ये पैगाम भिजवाया, जिसने सुबह का रोजा रखा वो अपने रोजे को पूरा कर ले, और जिसने अफ्तार कर लिया और रोजा ना रखा हो तो उसे चाहिए कि बाकी दिन रोजा पूरा कर ले, कुछ ना खाए पिए। इसके बाद हम उस दिन का रोजा रखते थे और हम अपने छोटे बच्चों को भी रोजा रखवाते थे और उन्हें मस्जिद ले जाते, हम उनके लिए रुई की गुड़िया बनाते। जब उन बच्चों में से कोई खाने की वजह से रोता तो हम उसे गुड़िया दे देते थे ताकि वो अफ्तारी तक उनके साथ खेलते रहें। मुस्लिम की रिवायत है 2669 नंबर।